हेलो नमस्ते गाइस, मेरा नाम जैश्वी बिश्नोई है और मैं नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो एथलीट्स को ही नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों को भी बहुत फेस करना पड़ता है, और वो है शाटिका पेन। शाटिका का पेन हमें तब होता है जब हमारी शाटिक नर्व जो हमारी बैक से लेके लेग तक जाती है, या तो वो कंप्रेस हो रही है या फिर उसमें इरिटेशन हो रही है, जिस वजह से हमको जो पेन है वो हमारे लेग तक ट्रांसफ़र होता है। इससे हमें शार्प पेन होता है, स्पेशली बैक, हिप्स एंड लेग्स। तो अब हम जानते हैं कि शाटिका पेन हमको क्यों होता है, उसके पीछे के क्या क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से हमको शाटिका पेन होने लग जाता है। सबसे पहला रीज़न है पुअर पोस्चर और लॉन्ग सीटिंग। मतलब आप गलत तरीके से बहुत देर तक बैठे हो चेयर पे, या फिर आप नीचे पलाथी मार के बैठे हो, बहुत टाइम तक अगर आप बैठे हो उससे हो सकता है। दूसरा उसका रीज़न होता है वीक कोर मसल। जब हमारी कोर मसल हमारे स्पाइन को सपोर्ट ना कर पाए। तीसरा रीज़न हो सकता है हमारा डिस्क इशू, डिस्क बल्ज जैसी अगर हमको इंजरी हो जाए, उससे भी नर्व कंप्रेशन हो सकती है जिससे हमको शाटिका पेन हो सकता है। और यही कुछ रीज़न है, मेन रीजंस हैं जिस वजह से हमको शाटिका का पेन होता है। अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कोर हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर ऑन योर स्पाइन, इम्प्रूव पोस्चर एंड गिव बेटर सपोर्ट टू योर लोअर बैक। मतलब अगर आपकी कोर की स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करेगा और आपको अच्छा पोस्चर बनाने में मदद करेगा। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सेफ और इफेक्टिव कोर एक्सरसाइज जो स्पेशली शाटिका पेन के लिए होती है, जिससे आपका शाटिका का पेन कम होगा और काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा अगर वो आपने लॉन्ग टर्म और सही से की तो। इसलिए एंड तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। आपको बहुत ही इफेक्टिव और हेल्पफुल एक्सरसाइज मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। कोर एक्सरसाइजेस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट होगा हमारा इंटीरियर कोर एक्सरसाइजेस, दूसरा पार्ट होगा हमारा लेटरल कोर एक्सरसाइजेस और तीसरा पार्ट होगा हमारा पोस्टीरियर कोर एक्सरसाइजेस। अब इसमें पहले पार्ट में हम इंटीरियर कोर एक्सरसाइजेस में फोकस करेंगे। जो हमारे इंटरनल कोर मसल्स होती हैं, जो डीप कोर मसल्स होती हैं, उसको हम काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए। लेटरल कोर एक्सरसाइजेस को सपोर्ट करेंगे जो भी हमारे बैक को सपोर्ट करता है, जिसमें ऑब्लिक्यू मसल हमारी आ जाती है। और जो लास्ट पार्ट है हमारा पोस्टीरियर कोर एक्सरसाइजेस, उसमें हमारे ग्लूट्स वगैरह की एक्सरसाइज आएंगी, जिससे आपके बैक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा इंटीरियर कोर एक्सरसाइजेस मैं आपको हर एक पार्ट में 3 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। तो टोटल हमारी 9 एक्सरसाइज होने वाली है, जो एक परफेक्ट एक्सरसाइज और परफेक्ट रूटीन है। अगर आप रोज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो पहली एक्सरसाइज है हमारी वो है ब्रेस मार्चेस। इसमें आपने क्या करना है, आप ऐसे सीधा लेट जाएंगे और ये एक्सरसाइज एक काइंड ऑफ ये भी बताएगी कि आपको कितना ज़्यादा पेन है। तो इसमें आपको ऐसे सीधा लेट जाना है और सिंपली कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है कि अपना ऐसे पैर उठाना है इस एंगल में और आपको नीचे रख देना है। दूसरा पैर आप ऐसे उठाएंगे और आपको नीचे रख देना है। एक और चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है कि अगर आपने आपका ये पैर उठाया और आपको बैक में या फिर पैर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको फ़िलहाल ये एक्सरसाइज स्किप कर देनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा इरिटेशन अगर हो रही है तो ये एक्सरसाइज फ़िलहाल आपके लिए सही नहीं है। आप दूसरी कोर एक्सरसाइज करके अपने स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जिससे आप ये फिर बाद में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि आपका जो वो पेन है वो आउट ऑफ 10 कितने रेटिंग पे आ रहा है। मतलब 5 पे है, 6 पे है, अगर 8, 9 पे है, काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो आपको ये एक्सरसाइज स्किप करनी होगी और बाद में आप ये एक्सरसाइज को करके आपका जो पेन है वो रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इस तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना है। तो गाइस, जो दूसरी एक्सरसाइज है उसका नाम है डेड बग, और ये आपके डीप कोर मसल को बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालती है। मैं तो हर रोज़ ही एक्सरसाइज को परफॉर्म करती हूँ। आइए बता देती हूँ मैं आपको कि इसको कैसे आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, सीधा आपने लेट जाएंगे, आपके हाथ ऊपर सीधे और आपके पैर इस एंगल में। अब आपने क्या करना है कि आपको लेटरली, मतलब एक, अगर आपका लेफ्ट पैर नीचे जाएगा और राइट हैंड जो है वो आपका पीछे आएगा, फिर आप वापस लेके आएंगे इसी तरीके से। मैं इतना इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करती हूँ
लगभग हर रोज़ मैं परफॉर्म करती हूँ, फिर भी मेरे कोर में हल्की हल्की शिवरिंग है, क्योंकि ये इतना इंटीरियर डीप एक्सरसाइज है जो आपके डीप कोर मसल्स को इम्पैक्ट करता है और पावरफुल बनाता है। मैं इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करती हूँ, मैं जब ऐसे कर एक मैंने लेग को नीचे किया तो मैं 10 सेकंड तक होल्ड करूँगी और फिर आऊँगी, 10 सेकंड तक होल्ड करूँगी और फिर आऊँगी। लेकिन अगर आप बिगनर है तो आप इतना होल्ड मत कीजिए, आप रेपिटेशन लगा सकते हैं सीधे इसके ऐसे। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपके इंटीरियर कोर मसल। ओके गाइस, जो तीसरी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसका नाम है बियर होल्ड। ये मैं आपको एक्सरसाइज करके बताती हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा रेयर भी है, काफ़ी लोगों को इस एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारी एक्सरसाइजेज आपको 10 से 12 रैप करने हैं, 2 से 3 सेट आप लगा सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और बहुत ज़्यादा कुछ टफ एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली एक्सरसाइज है, तो आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप इसको बियर होल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको बियर की शेप में आ जाना है। उसके बाद आपके शोल्डर के नीचे आपके हाथ होंगे और ऐसे होंगे, अच्छा सा आपका पोस्चर ऐसे बनना चाहिए। अब इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपके जो नीज है ना वो आपको हल्के से लिफ्ट करने हैं। आपको दिख रहा है, मतलब देखिए जो मेरे नीज हैं वो मैं हल्के से ऐसे उठा रही हूँ। तो आपको इसमें क्या करना है, जब आप अपने नीज को ऐसे उठाएंगे ना तब आपको इसको होल्ड करना है। जितनी भी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर भी कर सकते हैं उतनी देर करना है। और आपकी जो बैक है वो ना ही ऐसे होनी चाहिए और ना ही ऐसे होनी चाहिए, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। और ऐसे आपको इसको होल्ड करना है, इतना ही ऊपर लेके आना है, बहुत ऐसे ऊपर नहीं लेके जाना, बहुत भी नीचे नहीं, इतना। ओके, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। ये होती है हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट। इंटीरियर कोर एक्सरसाइज हमारी 3 एक्सरसाइज जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। सबके आप रेपिटेशन सेट्स मैंने बता दिए हैं, उस हिसाब से आप कीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे जो कि है हमारे लेटरल कोर एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले एक्सरसाइज हमारी होगी मॉडिफाइड साइड प्लैंक। इसमें आपने क्या करना है, आपका जो नी है ना आपने नीचे रखना है और ऐसे। इस एक्सरसाइज में क्या है, अगर आप बिगनर हैं और आपने स्टार्ट किया है तो ये मॉडिफाइड साइड प्लैंक एक्सरसाइज है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेकिन हल्का प्रेशर आपके साइड कोर पे, आपके ऑब्लिक्यू मसल पे पड़ेगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आप इसके 10 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, मैंने जैसे कहा आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। हाथ ऊपर पीछे स्ट्रेट रहेगा और इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक है। ये सब होल्डिंग एक्सरसाइज है, इसके आप रेपिटेशन नहीं लगा सकते, इसको आपको होल्ड करना है। ये होती है हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी साइड प्लैंक, मतलब इसमें आप नी नीचे नहीं रखेंगे, नी आपको ऊपर उठा लेना है, उसी तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना है, इस तरीके से। इसमें आपका जो नी है वो ऊपर उठ जाएगा और जो साइड प्लैंक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है वो हमें करनी है। इसको भी आपको होल्ड करना है, जितने देर भी आप होल्ड कर सकते हैं। दोनों साइड आपको ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लेना है, ठीक है। ये होती है हमारी दूसरी एक्सरसाइज। आइए अभी बढ़ते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है पेलॉफ प्रेस। इस एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे, आप ऐसा कोई हेयरबैंड ले लेंगे और इसको इस तरीके से आप टाई कर लेंगे। कोई भी पोल पे आप इसको टाई कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और उसके बाद आप ऐसे सीधा सामने आएंगे और ऐसे आपने पकड़ लेना है इसको, हेयरबैंड को, इस तरीके से दोनों हाथों से। थोड़ा सा साइड में आएंगे और फिर आपने क्या करना है, आप इसको सामने ऐसे लेके जाएंगे। अब इसमें जो आपका देखिए एंगल ये है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। इससे एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो आपके जो साइड मसल्स है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा इसमें स्ट्रेंथनिंग आएगी। इसको ऐसे पकड़ा, सामने लेके गए और होल्ड किया इसी पोजीशन में, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ऐसे ही आपको इसको रखना है।
जब आप ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, दिखने में ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जब आप परफॉर्म करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी ये जितनी भी मसल्स है वो टाइट होना शुरू हो चुकी है, उस पर प्रेशर आना शुरू हो गया है, आपको अच्छे से फील होने लग जाएगा। और इसको आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड 10 सेकेंड, जितनी देर भी आप कर सकते हैं। ओके, दूसरी साइड भी आपको करना है। अभी आपको मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगी, लेकिन आप ऐसे गए और इसको आपने होल्ड किया, दोनों साइड हमको करना है। बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है। मोस्टली क्या होता है, जो भी मैं एक्सरसाइज आपको बताती हूँ ना, वो बिगनर फ्रेंडली होता है, मतलब जिसने शुरू किया है अभी अभी उसके लिए वो बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मैं नहीं बताती हूँ, लेकिन दिखने में वो भले ही सिंपल हो, लेकिन वो इतना अच्छा इफेक्ट आपकी डीप मसल्स पे डालती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो इंजरी है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अभी चलिए हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ, जो होगी हमारी 7वीं एक्सरसाइज, पोस्टीरियर एक्सरसाइजेस। उसमें पहली एक्सरसाइज है हमारी ग्लूट ब्रिज। ओके, ये एक्सरसाइज टारगेट करती है आपकी ग्लूट्स को, जो सीधा सीधा सपोर्ट करता है आपके बैक को। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी बैक है वो सब हमारे पैरों की मसल्स और ग्लूट्स से सब जुड़ी हुई है। अगर आपके ग्लूट्स वीक हैं, अगर आपके एमस्ट्रिंग्स वीक हैं, अगर आपके क्वाड्स वीक हैं, तो डायरेक्ट हमारे बैक पे वो जाएगा। इसलिए हमारे ग्लूट्स को भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, ऐसा सीधा लेट जाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से आपको अपने पैर रख लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ग्लूट्स को टाइट करना है, ठीक है। अब जैसे ये लूज है, अब आप इसको टाइट करके लिफ्ट करेंगे, और जब आप लिफ्ट करेंगे तब इसको आपको टाइट ही रखना है, आप इसको बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना, तभी ही मसल पे अच्छा अफेक्ट जाएगा और आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। अब ये एंगल आप देख लीजिए, बिल्कुल सीधा है ना, ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है आपको, एकदम स्ट्रेट एंगल आपको रखना है, और आप इसको होल्ड करना है 10 सेकेंड 15 सेकेंड, जितना भी आप कर पाएँ उतना आपको इसको होल्ड करना है, और फिर नीचे रिलैक्स रिलैक्स करेंगे 5 सेकेंड, और फिर से हम इसको टाइट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। मसल, आपका माइंड कनेक्शन होना चाहिए मसल के साथ, आपको फील होगा कि आपकी ये जो ग्लूट्स की मसल्स हैं वो टाइट हो रही है। अब रिलैक्स। कभी कभी क्या होता है, हमारी बैक टाइट हो जाती है ना, स्टिफ हो जाती है, अगर हम ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग करते हैं ना, उसी टाइम आपके रिलीफ मिल जाता है बैक में। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ग्लूट्स की एक्सरसाइज करना। ओके, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारी बर्ड डॉग। इसमें आपको बर्ड बनना है और डॉग बनना है। कैसे करना है, आइए मैं आपको बता देती हूँ। बियर के पोजीशन में आप आ जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद आपका जो बैक है वो ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा, एकदम स्ट्रेट होगा। इसमें भी हम अल्टरनेट चलेंगे, जैसे हमने डेड बर्ग एक्सरसाइज में किया था। ओके, इसमें अभी आप बने हुए हैं डॉग, और अब आपको बनना है बर्ड। बर्ड कैसे बनेंगे, अल्टरनेट लेग उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। अगर आपका लेफ्ट लेग पीछे है तो आपका राइट हैंड सामने, ठीक है, और जो लाइन होगी हमारी उसकी पूरी एकदम सीधी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में ग्लूट्स के साथ साथ एमस्ट्रिंग के साथ साथ बैक के साथ साथ हमारा बैलेंस चेक होता है। बैलेंस हमारा सही होगा तभी हम ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है, और ये एक्सरसाइज को भी आपने करना है होल्ड। जितनी भी देर आप होल्ड कर सकें उतनी देर आपको होल्ड करना है। आप देख रहे हैं, अच्छे से आप देख लीजिए सारी चीज़ें, मेरा हाथ कहाँ है, मेरे पैर कहाँ हैं, मैं कैसे पोजीशन में कर रही हूँ, वो आप अच्छे से देख लीजिए। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं होती कोई एक्सरसाइज बताने में, मुझे चाहिए जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अच्छे से समझे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, वो कोई भी गलती ना करे, क्योंकि ये सब रिहैब एक्सरसाइजेज होती हैं। शाटिका पेन कोई छोटा मोटा पेन नहीं होता, बैक से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, इसलिए हमें सब चीज़ें अच्छे से ध्यान से करनी चाहिए। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आराम आराम से आपको एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। ओके, दूसरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे तीसरी एक्सरसाइज, जिसका नाम है स्विमर्स। आपको तैरना है। कैसे तैरना है वो भी मैं बता देती हूँ। आप ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, ठीक है, आपके हाथ आगे
और पैर तो पीछे होते ही हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये भी अल्टरनेट चलेगा, जैसे हम बर्ड डॉग कर रहे थे उसको लेट के करना है, बस इतना ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। आपका पीछे लेफ्ट पैर उठेगा तो आगे राइट हाथ उठेगा, मतलब स्विमर ऐसे करते हैं ना, अल्टरनेट ऐसे तैरते हैं वो, उसी तरीके से करना है। पीछे लेफ्ट पैर उठेगा, आगे राइट हैंड उठेगा, इसको आप होल्ड करोगे और नीचे ले आओगे। लेफ्ट हैंड उठेगा तो राइट लेग उठेगा, इसको आप होल्ड करोगे, नीचे ले आओगे। ये एक्सरसाइज इतनी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है लोअर बैक पे, तो आपकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथनिंग होती है इससे, आपका पेन गायब हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज को करना है। जब आप कोई एक्सरसाइज ऐसे करते हो ना बैक की, तब आपको एक बार के लिए लगेगा कि मेरे पेन बढ़ गया है। एक्चुअली क्या होता है, हमारी मसल्स वीक होती है इसलिए हमको पेन होता है, और जब हम मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे ये एक्सरसाइज कर करके, तो हमारी मसल ना टाइट होती है, जिस वजह से हमको वो टाइटनेस वाला, स्टिफनेस वाला पेन होता है। उसके लिए हमको कुछ थेरेपी, कुछ हॉट कोल्ड, है ना, आइस पैक वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, जिस वजह से हमको जो हमारी मसल्स टाइट हुई है वो ठीक हो जाए। और जब आप ये एक्सरसाइज, आपका जो रिहैब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपका पेन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी मसल जो होगी वो स्ट्रेंथन हो चुकी होगी। ओके, तो तीसरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से आपको करना है। जितनी भी टोटल 9 एक्सरसाइजेस थी वो सब मैंने आपको बताई है। तो गाइज़ ये कुछ सिंपल और इफेक्टिव कोर एक्सरसाइज थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। हर एक्सरसाइज को मैंने डिटेल में आप सबके साथ शेयर किया है। स्टार्टिंग में जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मसल, जैसा कि मैंने कहा, टाइट होती है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि पेन हो रहा है, लेकिन जब आपकी मसल में स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी तब आपका वो पेन गायब हो जाएगा। इसको आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको स्पेशल शाटिका पेन की एक्सरसाइज बताऊँ, बैक की एक्सरसाइज बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने बताई थी कोर की, जिसमें इंक्लूडिंग हमने बैक की भी थोड़ा रखा है, 1-2 एक्सरसाइज, जिससे आप, अगर आप कोई वीडियो मेरी ये देख रहा है तो वो कुछ भी आधा अधूरा कुछ ना सीख के जाए, उसको अच्छा ही सब मैं बताऊं, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइनली ठीक हो। रिमेंबर, प्रोग्रेस छोटी हो सकती है लेकिन कंसिस्टेंसी ही की होती है कोई भी चीज़ को ठीक करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।